सोचिए, एक देश की प्रोफेशनल आर्मी, रॉयल आर्टिलरी के जवान, हाथों में भारी मशीन गनें, और उनका दुश्मन कोई दूसरी सेना नहीं बल्कि 20,000 पक्षियों का एक झुंड। और मजे की बात, सेना हार गई। जी हां, ये कोई मजाक नहीं है। यह है ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का वो पन्ना जिस पर शायद वो खुद भी हंसते होंगे। यह है कुख्यात द ग्रेट ईमू वॉर की असली कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1932 में। दुनिया ग्रेट डिप्रेशन की मार झेल रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी अछूता नहीं था। पहले विश्व युद्ध यानी कि WW1 के बाद सरकार ने अपने कई बहादुर सैनिकों को हीरो का दर्जा दिया और उन्हें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के वीरान इलाकों में खेती करने के लिए जमीन दे दी। ये सैनिक जो जंग के मैदान के हीरो थे, अब किसान बन गए। उन्होंने बंजर जमीन पर दिन रात मेहनत की और आखिरकार गेहूं की लहलहाती फसल उगाने में कामयाब हो गए। ये फसल उनकी जिंदगी की जमा पूंजी और उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही फसल कटने को तैयार हुई, उनका सामना हुआ एक ऐसी आपदा से जिसके लिए दुनिया की कोई मिलिट्री ट्रेनिंग उन्हें तैयार नहीं कर सकती थी। ये आपदा थी ईमू पक्षी। कोई 100-50 नहीं, पूरे 20,000 ईमू पक्षियों का एक विशाल झुंड। ये कोई आम पक्षी नहीं थे। 6 फीट ऊंचे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाले, और जिनकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि गोलियों का भी खास असर न हो। ये ईमू हर साल की तरह अपने प्रजनन के मौसम के बाद अंदरूनी इलाकों से तट की ओर बढ़ रहे थे और रास्ते में उन्हें दिखा एक ऑल यू कैन ईट बुफे, यानी किसानों के गेहूं के खेत। ईमू के झुंड खेतों को रौंदते, बाड़े तोड़ देते और पूरी फसल बर्बाद कर देते। किसान बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने सरकार से मदद मांगी और क्योंकि ये किसान पूर्व सैनिक थे, उनकी बात को वजन दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री सर जॉर्ज पियर्स ने इसे देश की सुरक्षा का मामला माना। उन्होंने फैसला किया कि इन ईमू पर युद्ध छेड़ा जाएगा। जी हां, वॉर ऑन ईमूज। रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी के मेजर GPW मेरेडिथ को इस ऑपरेशन का कमांडर बनाया गया। उनके साथ 2 सैनिक और 2 लुइस मशीन गनें भेजी गईं। साथ में दी गईं 10,000 गोलियां। मीडिया भी इस युद्ध को कवर करने पहुंच गई। 2 नवंबर 1932 मेजर मेरेडिथ और उनकी टीम ने एक इलाके में 1000 ईमू का एक झुंड देखा। उन्होंने घात लगाकर अपनी बंदूकें सेट की। फायर! लेकिन हुआ क्या? ईमू पक्षी गोली की आवाज सुनते ही बिखर गए। वे इतने तेज और चालाक थे कि मशीन गन की गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वे तुरंत छोटे छोटे झुंडों में बंट गए और हर दिशा में भाग गए। सैनिकों ने हजारों गोलियां चलाईं, लेकिन मुश्किल से 10-12 ईमू ही मार पाए। मेजर मेरेडिथ हैरान थे। ये पक्षी तो किसी ट्रेंड आर्मी से भी ज्यादा होशियार निकले। सेना ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ट्रक पर मशीन गन लगाई ताकि भागते हुए ईमू का पीछा किया जा सके। लेकिन यह प्लान और भी बड़ा मजाक साबित हुआ। जैसे ही ट्रक ने ईमू का पीछा शुरू किया, ईमू अपनी फुल स्पीड से भागने लगे। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ट्रक बुरी तरह हिल रहा था, जिससे गनर का निशाना लगाना नामुमकिन हो गया। ईमू इतने तेज थे कि वो ट्रक से भी आगे निकल गए। ईमू पक्षियों ने मानो गुरिल्ला रणनीति अपना ली थी। वे आते, फसल तबाह करते और सेना के पहुंचने से पहले ही अलग अलग दिशाओं में गायब हो जाते। मेजर मेरेडिथ ने अपनी रिपोर्ट में हताश होकर लिखा कि अगर हमारा डिवीजन भी इन पक्षियों की तरह गोलियों का सामना कर सकता, तो हम दुनिया की किसी भी सेना से लड़ सकते थे। कुछ ही हफ्तों में यह बात साफ हो चुकी थी। इस युद्ध में इंसान हार रहे थे और पक्षी जीत रहे थे। अखबारों में सेना का मजाक उड़ने लगा। दुनिया भर में सुर्खियां बनी कि ऑस्ट्रेलियाई सेना को पक्षियों ने हरा दिया। आखिरकार 10,000 गोलियां खंच करने के बाद और 100 से भी कम ईमू मारने के बाद सेना ने शर्मिंदा होकर आधिकारिक तौर पर हार मान ली और ऑपरेशन बंद कर दिया। ईमू जीत गए थे। द ग्रेट ईमू वॉर इतिहास का इकलौता ऐसा युद्ध है जो इंसानों और पक्षियों के बीच लड़ा गया और जिसमें पक्षियों की शानदार जीत हुई। किसानों की समस्या का हल वो तब भी नहीं निकला। बाद में सरकार ने सेना भेजने की जगह बाउंटी सिस्टम शुरू किया, जो इस युद्ध से कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ। आपको क्या लगता है, क्या यह इतिहास का सबसे अजीब युद्ध था? नीचे कमेंट से बताइए और ऐसी ही मजेदार ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।